हेलो टू ऑल, आई एम दिग्विजय सिंह। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। हेलो, हाउ आर यू, प्रणाम। जो बड़े होंगे उनको प्रणाम, छोटों को प्यार, बराबर वालों को नमस्कार। मैं आज कुछ अपनी बातें लेके आया हूं इस मोटिवेशन के तहत जो आजकल के स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रही हैं। कई मैसेजेस मुझे आए, कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स होते हैं, हाइपर वाले कमेंट्स होते हैं। दुनिया का मैं कहना, एक बच्चा जो होता है ना, ये खासकर हमारा मैसेज सभी पेरेंट्स के लिए है, उन सभी बच्चों के लिए है। ये दुनिया अगर आप चैन से हैं तो आपको चैन से रहने नहीं देगी, और अगर आप बेचैन हैं तो कहेंगे ओ देखो बेचैन है, तब भी नहीं रहने देगी। तो पहली बात तो लोगों की सुनो। मैं उन सभी प्यारे बच्चों से, प्यारे स्टूडेंट से, सभी गार्जियन से, गार्जियन की प्रॉब्लम क्या है? उनका बच्चा ऐसा कर रहा है, पॉइंट। उनका बच्चा, सक्सेना जी का बच्चा, अरे देखो सक्सेना जी के बच्चे को देखो। लेकिन वास्तव में हम आपको ये नहीं पता होता है कि वास्तव में उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं। कहते हैं ना, घर की मुर्गी साग बराबर। हम अपने आप को, खुद सेल्फ अपने आप को हम महत्व नहीं देते हैं तो दूसरे को क्या सोचेंगे? हम हर एक पेरेंट से पूछना चाहते हैं, हर एक उस जिम्मेदार आदमी से पूछना चाहते हैं जो अपने घर को चलाने के लिए रोज सुबह निकलता है, दिन भर घूमता टहलता, शाम को आता है, क्या वो अपने लिए कुछ करता है? तो जब आप अपने लिए ही नहीं कुछ कर पा रहे हैं, अभी मत कहिएगा मैं तो सबके लिए कर रहा हूं। हम बात केवल पेरेंट्स की कर रहे हैं और उनके स्टूडेंट बच्चों की कर रहे हैं जिनको अब इस दुनिया में कुछ करना है। दुनिया क्या है बेटा? ये दुनिया है, ये वर्ल्ड, ये आपका वर्ल्ड है। हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, यानी परंपरा, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो वो क्या कहेंगे? हमें रहना यही है, और यही जो रहना है यही हमारा सोसाइटी है, समाज है, सोसाइटी। और हमको अपने समाज के नियमों को पालन करना है। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम यही है जो एक ह्यूमन बीइंग्स का काम है। ना हम किसी को दर्द दें, ना हमसे किसी को कष्ट हो। लेकिन यूजुअल लाइफ में, रियल और रियल लाइफ, यूजुअल लाइफ में यह भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। कौन सी बात हमारी किसी को बुरी लग जाती है, पेरेंट्स की कौन सी बात बच्चों को बुरी लग जा रही है, ये पेरेंट्स भी नहीं जानते, पेरेंट्स का। लेकिन एक बात प्यारे बच्चों ये जान लो, हक वही दिखाता है, डांटता वही है जो प्यार करता है आपसे। और इस दुनिया में जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स से अच्छा प्यार करने वाला और पेरेंट्स से अच्छा आपके बारे में सोचने वाला न कोई पैदा हुआ है न पैदा होगा। हम बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट सीनियर सेक्शन में जाते हैं। ध्यान समझिएगा बेटा, मेरी बातें बुरी लग रही होंगी कुछ लोगों को, लेकिन ये बात अगर गांठ बांध लोगे जिंदगी गुंजायमान हो जाएगी आपकी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम क्या कर रहे थे। अगर हमें भी ये किसी ने बताया होता तो हम आज आपके सामने ये नहीं करते, कुछ और करते, क्योंकि मेरा एम ये नहीं था। आज के परिवेश में एम बदलना पड़ता है लोगों। हम एक बात बता रहे हैं, जी एडवांस का, जी का पेपर बहुत बच्चों ने दिया होगा और बहुत ने ड्रॉप किया होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। समय समान तो नहीं होता है, अगले साल क्या होगा, कैसे होगा, ये साल कैसा था, ये तो सोचने की बात है।
लेकिन बेटा हम इतना जानते हैं कि अगर जो बच्चा अपने पेरेंट्स की बातों को ऑनेस्टली फॉलो कर रहा है तो उसको सोचना पड़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज, स्टूडेंट भी क्या होता है, उसके दिमाग में जैसे ही वो मतलब सीनियर में जाता है तो अच्छी चीजें कम, बुरी चीज में ज्यादा अट्रैक्ट होता है। और आज का अट्रैक्शन क्या है? अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मेरे सामने 2-3 घटनाएं अभी इसी वक्त घटी कि मैंने सोचा ये हो क्या रहा है। ध्यान रखना बेटा, थोड़ा हम अपनी लैंग्वेज बदल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ना प्यार, इश्क और मोहब्बत। तो बच्चा, ये प्यार, इश्क और मोहब्बत जो है, अगर हम अपनी कॉपी किताब से कर लेना तो जिंदगी भर इतना डांस करेंगे, इतना अच्छे से रहेंगे कि पूरे समाज के लिए हम एक बन जाएंगे। क्या? जैसे विवेकानंद बने हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बने हैं। अभी मत सोचा कि सर आप क्या कर रहे हैं, अगर हम ये सब कर लिए होते, हमको कोई बता दिया होता ना, तो हम भी ये सब नहीं करते। पढ़ने का ट्रैक, आज के समय में पढ़ने का ट्रैक क्या है? जो बच्चा 9 से लेकर 12th तक सीरियस है, जो भी बच्चा, अगर वो 10th में पहुंच गया, वो 11th में पहुंच गया। ध्यान दीजिए ना, 9, 10, 11, 12। अगर वो 9 से सीरियस है 12th के लिए, तो उसके बाद उसकी जिंदगी को कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो अपने आप आगे बढ़ेगा। लेकिन वो 9th में सीरियस नहीं हुआ, 10th में आकर सीरियस हुआ, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा उसको, तब भी वो अच्छा कर सकता है। 11th में आकर सीरियस हुआ तो और मेहनत करना होगा। 12th में अगर सीरियस हुआ तो सिर्फ वो एकेडमिक सुधार सकता है, आगे का प्रोग्राम नहीं सुधार सकता। आज जब बच्चा 12th पास करता है तो उस 12th पास करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, अब तो खैर सिस्टम ही चेंज हो रहा है, उस सिस्टम पे मैं बाद में बात करूंगा। जब हम 10th पास करते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, जब 10th पास करता है तो उसके सामने ऑप्शंस रखे जाते हैं। अब तो चेंज हो रहा है, लेकिन ऑप्शंस रखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चा नहीं चूज कर पाता है। लेकिन बच्चे को प्राथमिकता देनी चाहिए चूज करने के लिए। साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, आर्ट पढ़ना है, वॉट एवर यू वांट यू कैन स्टडी। जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, लेकिन उस पढ़ने के लिए जो ट्रैक है वो आपको तैयार करना है। हर उस स्टूडेंट को तैयार करना है जो इस 9 to 12 तक का है, जो 12th के बाद का भी है। वो 12th के बाद सीरियस होगा, कोई दिक्कत नहीं, सीरियस हो। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि अगर हमने एक चीज सोच लिया, वो ऑप्शन बंद हुआ, बस दुनिया हमारे लिए खत्म। बेटा, जिंदगी देखो तो बहुत छोटी है, देखो तो बहुत बड़ी है। इसी जिंदगी में सब कुछ होना है। हम आए क्या थे लेके, जाएंगे क्या लेके, लेकिन ये सत्संग नहीं सुनाना है, ना सुनना है। हम आए थे भले कुछ लेके नहीं, लेकिन जाएंगे जरूर, कुछ करके जाएंगे, ये सोच करना है। हम अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं दे सकते। हर एक वो स्टूडेंट को मैं चैलेंज देता हूं, वो अपने पेरेंट्स को वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिया है। ध्यान दीजिएगा, वो चीज इन द सेंस, जैसे ही बच्चा 12th पास होता है, बीटेक में एडमिशन होता है, चाहे कहीं जगह बाहर चला गया पढ़ने, हॉस्टल में बाहर पढ़ लिया, कहीं नौकरी वोकरी पा लिया, शादी कर लिया, दुल्हनिया आई गई, फिर उसके साथ कहीं और फ्लैट लेके डांस कर रहा है, माँ बाप जाए भाड़ में। 90%, 99%। तो माँ बाप ये भी उम्मीद नहीं करते, तब भी माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत खुश रहे हमेशा। तो बेटा, उनको नहीं भूलना। जो माँ बाप को भूल गए, वो समझ लो सबको भूल गए। दूसरी चीज, आज के परिवेश में अपने आप को कैसे संभालें। जो आज का परिवेश है, उस परिवेश में अपने आप को आगे बढ़ाना है। परिवेश क्या है मैं बता दे रहा हूं। बच्चा 9th में जाता है, सीनियर उधर 8 तक तो मान लीजिए रहता है, 9th में थोड़ा और बड़ा हो जाता है।
वो सोचता है बस हम ही जो सोच रहे हैं सब कुछ सही है। तो बेटा सबसे पहले आप अपोजिट जेंडर के चक्कर में ना पड़े। हम हर एक स्टूडेंट को बता रहे हैं बेटा, भले मेरी बात बुरी लग रही होगी, क्यों? क्योंकि यहां पे जो हम कहते हैं ना कि आई लव यू, ये लव नहीं होता है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वो तो महसूस करने की चीज होती है, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। एक वर्ड है अट्रैक्शन। हम किसी को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्यार तो लोग कुत्ते से भी करते हैं, घर में पाल को मेरा पॉपी मेरा जो करते हैं प्यार। लेकिन जो ये वाला प्यार आता है ना बेटा, ये बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, फिर कभी किसी दिन वीडियो बना लूंगा। तो बस इतना जान लीजिए कि ये जो आपका होता है, जिसको हम कहते हैं व्हाट्सएप पे आई लव यू, चाहे फेसबुक पे चाहिए वो तुम मेरी जान, ये दैट इज अट्रैक्शन। 12th तक जो आपके साथ हैं, जैसे ही 12th पास करेंगे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, कोई फरीदाबाद, कोई गाजियाबाद, कोई नोएडा, कोई डाटा, फिर नए दोस्त बनने लगते हैं। तब उनको जिंदगी समझ में आती है कि मैं किस तरीके से मेहनत करूं कि आगे बढ़ूं। तो बेटा आज के 10th और 12th के लिए मैं बात करना चाह रहा था कि 10th के बच्चे, मैं वीडियो जो अपलोड कर रहा हूं, ये मत सोचिए कि मैं लाइक बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए। मैं देख रहा हूं, मैं खुद एक कोचिंग चलाता हूं, मेरे यहां बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दे आर नॉट सीरियस। वाई? कल का पढ़ाया उनसे आवाज पूछते हैं, वो नहीं बताते हैं। क्यों? पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, और सबसे बड़ा धोखा तो अपने आप को दे रहे हैं। क्यों भाई? वो पेरेंट्स जो अपने इच्छाओं को मारकर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, और फिर भी वो उम्मीद नहीं कर रहा है कि आप उसके लिए कुछ करें, बस ये है कि आप अपने लिए अच्छे से करो। तो बेटा ये नवंबर महीना चल रहा है, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने में भी तैयारी की जा सकती है। और बहुत अच्छे से टाइम टेबल मत बनाना, सोचना मत कि बस अब सर बोल दिए आज से हम टाइम टेबल बनाएंगे। पहला काम, एंड्रॉयड मोबाइल अगर है तो सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करना, उसमें से गेम डिलीट कर देना, पहला काम। दूसरा काम, एंड्रॉयड फोन अगर रखे हो ना पढ़ने के लिए, फेसबुक डिलीट कर देना। तीसरा काम, व्हाट्सएप अगर चला रहे हो तो उस व्हाट्सएप में सिर्फ उन्हीं के साथ ग्रुप बनाओ जो सिर्फ पढ़ने में आपकी हेल्प करते हैं। इंस्टाग्राम है, डिलीट कर देना, वरना आपका डेकोग्राम बना देगा वो। तो पहली सीढ़ी ये है कि आप उसमें से गेम, फेसबुक और जो भी एक्स्ट्रा चीजें, स्नैपचैट वगैरह जो लेके हाँ जो बनाते हैं, ये हटा दें। अब दूसरी चीज पे आ जाइए। दूसरी चीज क्या है? सोते कितने घंटे हैं आप? बेटा यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं कि आपके पास टोटल अ डे 24 आवर्स, 6 से 7 घंटा, 6 घंटा बहुत है सोना। अब कुछ लोग 12 घंटे बाद भी रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे उठते हैं, कहते हैं अभी भी थोड़ी नींद लग रही है, मम्मी थोड़ा सोने तो ना। क्यों भाई? ये हर एक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, ना फॉर 10 ना फॉर 12, हर स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं। 24 आवर्स में हम 6 आवर्स मान लिए इसके लिए स्लीपिंग। उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा, चलो हम गेम से लेके नहाना धोना लेके प्रोग्राम सब सेट करके 3 घंटा मान ले रहे हैं। ठीक है? स्कूल भी जाना होगा अगर, हम 6 घंटा मान ले रहे हैं इस समय, 6 आवर्स। हम 7 आवर्स मान ले रहे हैं आपका कोचिंग ट्यूशन लेकर। कितना हुआ? 16 आवर्स हुआ। अभी भी आपके पास 8 आवर्स बचा हुआ है। हमने सब निकाल दिया, स्कूल, कोचिंग, घर में पड़ोसी के लिए जो सब्जी लाना है वो, पड़ोसी तरफ तो देखना है वो, सारी चीजें सब कुछ।
6 घंटा सोना, 3 घंटा। अब कुछ लोग कर रहे हैं सर हम तो 10 घंटा सोना और तो हम 3 घंटा तो सुबह ही नहा लेते हैं सर, जबकि भले नहीं 1 हफ्ते बाद ठंडी आ गई ना 1 हफ्ते बाद नहाते हो। 3 घंटा उसको मान लिया, 7 घंटा, 7 3 10 10 20 घंटा हो गया सर। अब पता 4 घंटा, 4 घंटा बचा तो बेटा उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये 10 घंटा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये ध्यान रखना, 10 घंटा उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर देगा। तो बेटा अब मैं बताता हूं आपका टाइम कहां जाता है। ये 8 घंटा अगर आप ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन कर दें, ईमानदारी से, यू कैन अचीव योर एम। 10th का बच्चा क्या चाहता है, उसका पेपर में नाम निकले मोर देन 95%। 12th का बच्चा भी ये चाहता है। अगर ईमानदारी से आपने ये काम शुरू कर दिया, यहां जो समय बचे उसका भी उपयोग कर लिया, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन ईमानदारी से, ऑनेस्टली यू कैन डू। इफ यू वांट यू कैन डू। समय कहां जाता है? मान लो हम कह दिए आप जग भी गए सुबह, उसके बाद चद्दर लेके कहीं बाथरूम में सोए पड़े हैं, कहीं सोफे पे, ऐसी जगह सोएंगे जहां मम्मी पापा देखे ना, वरना बेलना चलेगा। हाँ, इस पर जब मम्मी पापा बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं तो बुरे लगते हैं। तो आपकी इच्छा के अनुसार अगर कोई काम नहीं हुआ तो आदमी बुरा, गलत है। किसके लिए आप कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। तो बेटा हम बैठते हैं, खाली भी बैठे हैं, सोचते हैं अभी शुरू करना है, अब पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करना है, किताब भी रखे हैं, लेकिन शुरू नहीं कर रहे हैं। क्यों? कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, शुरू कहां से करें? हम लिस्ट बना लिए हैं, कपड़े का भी लिस्ट बनाए, सामान खरीदने का, सब्जी भी, हम मार्केट में चले गए, खड़े हैं, शुरू कहां से करें? और उस सोचने में कि शुरू कहां से करें 15-20 मिनट 1 घंटा निकल गया। शुरू कहीं न कहीं से तो करना होगा। बेटा आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने समय को पहचानें। टाइम इज डायमंड नहीं, टाइम इज प्लेटिनम। ये वो हीरा है, प्लेटिनम तो उससे भी बड़ा होता है, जो दोबारा मिलेगा नहीं। मुझे जो जीना था मैंने जी लिया, मेरी जिंदगी जो जानी थी चली गई। मैं भी बहुत सोच के रखा था, लेकिन चूंकि मैं गांव में था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। आज आपको बताने वाला, यू कैन डू, आप कर सकते हो। नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में हम लाएंगे हाउ कैन यू कंज्यूम योर टाइम, कैसे अपने को अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, फिर हम इस समाज पे बात करेंगे, इस देश पे भी बात करेंगे कि यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस वर्ल्ड। फिलहाल आप अपने सिस्टम को सुधारो, अपने पेरेंट्स का सम्मान करो, अपने बड़ों का सम्मान करो। बाहर भी कोई बड़ा दिखता है उसका सम्मान करो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।